वेल सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग सैलरी का सम्स करने जा रहे हैं। सैलरी का वो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और ऑलरेडी बहुत सारा क्लास कर चुके हैं, तो एक दो क्लास में भी खत्म हो जाएगा। देखिए कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 3, कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 3 रेडी। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों आ जाओ। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 3 चलिए दीजिए बाब आ जाओ। देखिए क्या बोला है, मिस्टर सेन द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी हैज़ फिनिश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, ये ओपन वीडियो है यूट्यूब पे। मिस्टर सेन द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। पुराना डेट रहता है, आप तो एग्जाम में जो डेट रहेगा वो बैठा दीजिएगा। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS एंड ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ RPN एंड प्रोफेशनल टैक्स। ये क्वेश्चन में नया आपको यही सिखाने वाले हैं। अजीब क्वेश्चन दे दी सर बाबा, अजीब क्वेश्चन दे दिया। कैसा क्वेश्चन दे दिया बोलो? अजीब क्वेश्चन दे दिया भाई। कैसा क्वेश्चन दे दिया? अजीब क्वेश्चन दे दिया। मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए देखा क्वेश्चन में। कोचिंग का बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा। देखो नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS, मतलब सैलरी जो उसको मिला है ना 2.5 लाख रुपया, वो काट के मिला है। क्या करके मिला है? काट के। क्या काट के मिला है? क्या काटा हुआ है इसमें से? TDS काटा हुआ है। RPF में जो कंट्रीब्यूशन है, सर RPF माने की हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी माइनस किया हुआ है और प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस किया हुआ है। मतलब ये जो 2.5 लाख है ये ऑलरेडी काट कूट के है। कैसे बाबू? मतलब केटे दिए छे, की दिए छे? केटे काट कूट के, केटे नहीं छे ना, केटे दिए छे, काट के दिया हुआ है सारा चीज। सुनो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जब आपको सैलरी मिलता है 2 तरह का मिलता है आस्ते। एक तो मिलता है ग्रॉस, एक तो मिलता है नेट। ग्रॉस मतलब मोटा मोटी, मोटा, और नेट मतलब काट कूट के। TDS दिया हुआ है 9,200, ओन कंट्रीब्यूशन टू RPF 39,000, प्रोफेशनल टैक्स 1,800। एगुलो के की करते हो भाई, यही तो मसाला है, यही तो। रुको जरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मालिक भी 39। देखो RPF के बारे में क्या पढ़ाया था आपको? प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जितना आप दोगे ना उतना हम भी देंगे, थोड़ा तुम दो थोड़ा हम देंगे। हाथों में हाथ दो, हर पल दे रहा साथ हो। इंटरेस्ट 10% 12,000 रुपया, वेरी इजी। हाउस रेंट अलाउंस 48,000, वेरी इजी, खत्म हो गया। और है बच्चा का पढ़ाई का खर्चा फॉर 3 चिल्ड्रन, इसका 3 बच्चा है, 3 बच्चा का गारंटी इनकम टैक्स वाला लिया। क्या इनकम टैक्स वाला बोला कि 2 बच्चा तक हम छोड़ देगा, 3 बच्चा का मिला के 36,000 मिला। अ सर्वेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिम, मालिक उसका नौकर भी प्रोवाइड करता है, सर्वेंट भी देता है। कितना मानता है आपको? सो नॉटी। कंपनी पेड 1,000 पर मंथ एज अ सैलरी ऑफ सर्वेंट, सर्वेंट का सैलरी 1,000 दे रहा। अच्छा सम्स है, खराब सम्स नहीं है, अच्छा सम्स है। 2015 में ये सम्स आया था, 2015 में। LIC पेड बाय एम्प्लॉयर, ये सम्स अगर देखो जितना सम्स हम लोग किए उसके बाद भी अगर आप सडनली एक ही इतना ऑनर्स का सम्स किए हम लोग, उसके बाद भी ये वाला सम्स करने बैठोगे ना आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। क्या है, एक दो चीज़ नया है। LIC मालिक दे रहा, मतलब मालिक इतना मानता है, मालिक अपना बाबू का तरह आपको मानता है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सेन। सम्स हार्ड तो नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, आ जाओ स्टार्ट करें। कैमरा में हमारे देखिए तो आ जाओ, चलिए ना। अच्छा जब भी हाउस रेंट अलाउंस रहेगा ना, आप 3 कॉलम बना लीजिएगा। कितना कॉलम बना लीजिएगा? 3। देखिए प्रेजेंटेशन सबका अपना अपना तरीका होता है, बट जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बहुत ईजीएस्ट वे है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ, सुनो ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, पूरा लिखोगे एग्जाम में, आधा लिखोगे टीचर भी आधा कर देगा, बात समझे ना, ऑफ मिस्टर सेन फॉर असेसमेंट ईयर। जो भी रहेगा हम यहाँ पे ये नहीं लिखे, बुक में हम लोग का पुराना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा बैठा देना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम का कोई उतारोगे नहीं, कसम है आपको उनका। देख पार्टिसिपेट करो, चुप देखो बहुत इजी है, चुपचाप से छापो। बेसिक सैलरी, अच्छा सुनो ना, बेसिक सैलरी की करे बेरोगे बाबा, बेसिक सैलरी में तो झमेला दे दियो आप। बेसिक सैलरी में देखो अभी क्या है ना, 3 कॉलम बनाने का फायदा क्या बोले तो यू डोंट हैव टू डू मच वर्किंग नोट्स, इसीलिए 3 कॉलम बनाने का है। 2 कॉलम बनाइएगा फिर वर्किंग नोट बार बार शो करिएगा,
तो सर वर्किंग नोट का मार्क्स नहीं कटेगा। अरे हम यहाँ पे तो वर्किंग नोट ही शो करेंगे, हम जो भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे उसको तो दिखाएंगे कहाँ से आया, कैसे आया। अब टैक्स में ना बच्चे गलती कर देते एग्जामों में, जैसे आप सम्स बना रहे हो, आपका पीछे वाला बच्चा छाप दिया उसको। आज सेम वन का कल रिजल्ट निकला ना, एक लड़का सुबह सुबह आया था, बोला सर चीटिंग करके फायदा नहीं। बोला क्या है? बोला चीटिंग करके भी तो फेल हो गए, चीटिंग करके वो फेल हो गया। आप लोग के सेमेस्टर में भी बहुत सारे बच्चे चीटिंग करके भी फेल हो गए। क्या है? चीटिंग करने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना। क्या है? टैक्स में वो क्या करेगा, पूरा सॉल्यूशन छाप लेगा। अब पीछे में आप वर्किंग नोट की हो, तो वर्किंग नोट अगर वो छापेगा ही नहीं तो होगा बोलो। तो अगर चीटिंग करना ना बाबू तो वर्किंग नोट भी करना और मेन सम्स भी करना, ठीक है। जो लोग चीटिंग करते हो उन लोग के लिए बात था, डिस्क्लेमर, जो चीटिंग करते हैं उसके लिए बात था। देखिए आप समझे, आ जाओ। देखिए अच्छा बेसिक सैलरी कितना था बोलिए? नेट सैलरी, बेसिक सैलरी तो दिया हुआ नहीं है, तो बेसिक सैलरी निकालना होगा। हर सम्स में चुपचाप से सैलरी बैठा देते थे। बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी कितना बोलिए? 2,50,000 2,50,000। इसमें ऐड करेंगे, देखो ना आरपीएफ में कितना दिया, ओन कंट्रीब्यूशन, जितना माइनस किया ना सबको प्लस कर दो। क्या क्या माइनस, ओन कंट्रीब्यूशन कितना माइनस किया? 39,000 ऐड। टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म जानते हो? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर ये तो आप कभी नहीं पढ़ाए, 4 महीना 5 महीना खत्म हो गया, क्योंकि ये आपका सिलेबस में टीडीएस सेमेस्टर 5 में आएगा। सेमेस्टर 4 में टैक्स अच्छे से समझोगे ना, 5 में भी मजा आएगा आपको पढ़ने में। 5 में सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे लोग ना टैक्स में ही लेके आता है। टैक्स बहुत ईजी है, 4 में भी ईजी है। 4 में भी आप देखिए टैक्स कितना ईजी है। तो खाली लिखा है सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बट सिलेबस तो ईजी है, टॉपिक तो ईजी है। तो टीडीएस क्या होता है बोली तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप टीडीएस का मतलब क्या है शॉर्ट में बताते हैं, जब आप कमाते हो ना, सरकार क्या करता है, देखो टैक्स लेने का 2 तरीका हो। एक क्या है, पहले आप कमा लो फिर आपसे लेंगे, पहले आप कमा लो फिर आपसे लेंगे। और टीडीएस में क्या होता है, आप कमाओगे ना, देने से पहले ले लेगा, देने से पहले ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका अकाउंट में जब सैलरी क्रेडिट होगा उस समय काट के ही होगा, देने टाइम में ही काट लेता है, देने टाइम में ही काट लेता है, सैलरी काट लेता है। इसीलिए इसका नाम क्या बाबू, टीडीएस। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे लॉटरी इनकम हुआ, यहाँ पे ऐसा होता है। आप लोग याद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ाए थे, 30% रहता था। लॉटरी से जीतिएगा 30% काट के ही मिलेगा आपको, जो मिलेगा ना, बात नहीं बाबू सिर्फ सुनिए, बोलिए मत, सम्स बनाया तो मत बोलिए। जब आपको पैसा मिलेगा ना, काट के ही मिलेगा। टीडीएस का मतलब होता है, अब इससे सिंपल क्या बताएंगे, टीडीएस माने की हो तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन काट के ही आपका अकाउंट में पैसा आया। तो काट के मेरा अकाउंट में आया 2,50,000। अभी क्या है, 39,000 मेरा कंट्रीब्यूशन था आरपीएफ में, उसको ऐड कर दो। फिर टीडीएस था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना बोलिए? 9,200। 9,200। बहुत ही धीमी गति से प्यार से आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिए। 9,200। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी है ना जी, जो सिंपल समझिए ना, जो काटा रहेगा ना सब जोड़ दीजिएगा, सिंपल। जो काटा रहेगा क्वेश्चन में आप क्या कर देना, प्लस कर देना, बात खत्म हो गया। प्रोफेशनल टैक्स बाबू कितना? 1,800 हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए? पूरा करके बेसिक सैलरी निकाल दीजिए। इसी चीज़ को अगर आप 3 कॉलम नहीं बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में बनाएंगे। क्या ज़रूरत है बाबू, बोलिए कितना आएगा? 3 लाख हो गया। तो देखिए कोई दिक्कत है, समझे कैसे ट्रीटमेंट होगा। आप लोग में बहुत बच्चे बार बार पूछ लेते हैं मैसेज करके, भाई भैया ये लग क्या होगा। देखिए हम लोग का कॉन्सेप्ट, हम लोग किस प्रिंसिपल पर पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना। ये कॉन्सेप्ट से ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ऑटो नाटक करते हो ना, लाइन बाय लाइन छापते जाइए, अलाउंस पहले लिखते जाइए, फिर परक्विजिट लिखते जाइए, जोड़ते जाइए। चलिए बेसिक के बाद क्या, बेसिक सैलरी डन, तारपोरे क्या अच्छे बोलो, डीए। अरे बाबा इस समय डीए नहीं है, कैसे होगा? चिल्ड्रन का एजुकेशन का खर्चा, बच्चा का पढ़ाई का खर्चा बोलो, बच्चा का पढ़ाई का खर्चा बोलो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को तो अच्छे बोलूँ 36,000 पूरी 36,000। इसमें से माइनस होगा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितना बोलो, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 100 पर मंथ, इसीलिए इंटू 12। 2 क्यू 2 बच्चे हैं ना सर, कितने बच्चे? उसके तो 3 बच्चे हैं,
लेकिन सरकार छूट कितना बच्चा पे देता है? आपका 10 तो बच्चा होगा, सरकार उसका गारंटी लिया है, तब मुंह देखियो अपना, सरकार बोलेगा मुंह देखियो अपना, सरकार डायरेक्ट बोलेगा, सरकार पास जाकर बोलेगा। बात समझे ना? आपको पता है चाइना में पॉपुलेशन ना बहुत इंक्रीज हो गया था, आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंक्रीज हो गया था, ऑलरेडी बोले रैंक 1 है। अभी क्या है ना, दुनिया में मारपीट हो रहा है। चाइना बोला कभी हम लोग बोले कभी हम लोग, तो चाइना वाला लोग बोला हम लोग रैंक 1, हम लोग बोले हम लोग रैंक 1। तो पूरी दुनिया में इंडिया कंपटीशन दे रहा है चाइना को, किस चीज़ में? पॉपुलेशन में। तो चाइना का केस क्या होता था एक ज़माने में ना, आज से 2 साल पहले चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल का रूल था कि जिसका घर में 1 बेबी प्लान था, 1 बेबी प्लान मतलब भाई 1 बच्चा होना चाहिए हर आदमी के घर में। अगर 2 बच्चा होगा या 3 बच्चा होगा तो आपको क्या होगा, ऐसा नहीं बच्चे को गोली मार देगा। इसका रूल ये था कि सरकारी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब जैसे इंडिया में मान लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे किसी का घर में मान लीजिए 5 फैमिली मेम्बर है, अगर किसी का 5 बच्चा है तो सरकार उसका बेनिफिट आपको नहीं दे, तो गवर्नमेंट बेनिफिट से आप ब्लैंक हो जाओगे। बात समझे ना? यहाँ पर भी वही केस है। गवर्नमेंट ये रूल क्यों बनाया? गवर्नमेंट बोला भाई किसी का 5 बच्चा 8 बच्चा है तो अब सबका छूट अगर देते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सरकार क्या बोला बताइए कि मैक्सिमम हम कितना बच्चा पे छूट देंगे बताइए? 2। अब आपका कितना बच्चा है बाबा आप समझिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर कितना छूट मिलेगा बताइए? तो कितना होगा बताओ? 2400। आंसर बोलिए। सॉरी सुनते पाच्छी ना? 33,600। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस HRA बोलते प्यार से, आप पूरा लिखिएगा प्लीज़, आप लोग शॉर्टकट में मत जाना। अच्छा सुनो ना, HRA कितना दिया है बताइए? हाँ क्या डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है क्या? देख के बताइए ना। 48,000 बाबा, 48,000 मिला था आपको। इसमें से एग्जाम्शन देखो, अभी कुछ बच्चे लिखने लग गए, यही तो गड़बड़ है बाबा। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 13A। अब सेक्शन अगर आपको याद नहीं भी है, देखो सेक्शन याद रहेगा तो सेक्शन लिखिएगा, सेक्शन याद देंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट एग्जाम्शन लिखिएगा। क्या लिखिएगा बोलिए? एग्जाम्शन। एग्जाम का रूल क्या है? 3 स्टेप में से जो छोटा होगा कैसा होगा? अच्छा कैमरा में आ रहा है जो सम लिख रहे देखिए तो। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्शन का रूल क्या बताइए? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, तीनों में से जो छोटा होगा, तीनों में से जो तीनों में से जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। आइए देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। এটা কি হয়? एक्चुअल HRA मतलब जो तो तुम्हें रिसीव करेছো एक्चुअली। आप कितना एक्चुअली रिसीव किया बताइए? 48,000। ठीक है अच्छे बाबू। उसके बाद स्टेप 2 क्या बताइए? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा बाबू ध्यान दो, रेंट पेड कितना बताओ? 50,000 राइट, एंड 10% ऑफ सैलरी। फॉर दिस पर्पज सैलरी का डेफिनेशन इज डिफरेंट। अलग अलग पर्पज के लिए सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। RPF के लिए अलग होता है, हर चीज़ के लिए सैलरी का डेफिनेशन क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है बोलिए ना। तो 10% ऑफ सैलरी, फॉर दिस पर्पज सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो बेसिक प्लस DA जोड़ दीजिए ना, DA तो है ही नहीं, DA है, कमीशन है, तो वही बेसिक वाला ही तो हो जाएगा ना। फॉर दिस पर्पज सैलरी माने की होय? फॉर दिस पर्पज सैलरी माने बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। किंतु DA है, कमीशन है, तो बेसिक वाला ही तो हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना हाँ कि नहीं? अब देखिए कितना आएगा बोलिए? 3 लाख का 10%। कोई दिक्कत है बोलो? 50,000 माइनस 30,000 को दास में बोलूँ बाबा 20,000। और लास्ट वाला C 40% ऑफ सैलरी और 50%। बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपका घर कहाँ है। अगर आपका घर कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में होगा, कहाँ? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो उस केस में 50%। बट क्वेश्चन में मेंशन है, तो क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी ले सकते हो। 40% कोई लेगा वो भी सही है, 50% कोई लेगा वो भी सही है। जो भी लोगे आपको ना सम्स के लास्ट में नोट देना होगा। आप नोट ये देना होगा कि इट हैज़ बीन अज्यूम दैट एज नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, सो इट हैज़ बीन अज्यूम दैट द हाउस इज सिचुएटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी।
अब ये आदमी का नाम क्या है बताइए? मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन जनरली बिलोंग्स टू बंगाली फैमिली। अब बंगाल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता। वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता गलत होगा, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? कोलकाता। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि बंदा मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि बंगाल में भी तो बहुत बड़ा है। अगर आप बोलते हैं मिस्टर सेन बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बंगाली है इसीलिए 50% आए थे, तो गलत हो जाएगा। क्यों बोली? ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बंगाली फैमिली के लोग तो मेदिनीपुर में भी रहते, बंगाली फैमिली के लोग तो बांकुरा में भी रहते, बंगाली फैमिली के लोग तो दार्जिलिंग में भी रहते। तो क्या होगा? सीन को समझ। तो ये बोलने का बात हो गया। आप बस एक नोट दे दिया, इतना एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है। यू जस्ट सिंपली गिव द नोट। अगर आप 40 लोगे तो भी नोट दे देना, 50 लोगे तो भी नोट देगा। कौन सा ले बताइए? 40 ले कि 50 ले? क्या ले बोलिए? 50 ले कि 40 ले? बोलो क्या हुआ? बोलिए ना जी। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% लेने का है, हम लेने जा रहे हैं। हम 50% सैलरी ले रहे, क्या अज्यूम करेंगे बताइए? कि उनका घर कोलकाता में है। कहाँ है? सर ऐसे अज्यूम करने से गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं कर सकता सीयू छोड़ के। सीयू वाला तो कुछ भी कर देता है। सीयू वाला लोग तो देखिए, सीयू वाला लोग तो मतलब समझ रहे, खतरनाक हो गया एकदम दिमाग वालों का सब। लेकिन पता है आईटी का रिजल्ट सच में जल्दी चेक किया, ये तो हम लास्ट तक बोलते रहेंगे और आपका दिल भी जानता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि सेम वन में कहाँ होगा? सेम वन में कहाँ कोई बोला कि मेरा मार्क्स कम दिया? आईटी वाला में वो लगा मशीन में कुछ गड़बड़ी हुआ, और उसके लिए सफ़र कौन कर रहे हैं? आप कौन कर रहे हैं? हम क्या में तो एग्ज़ाम हो गया। अच्छा सैलरी कितना? 3 लाख। 3 लाख का 50% कितना बोलो? 1.5 लाख। 1.5 तीनों में से छोटा कौन सा है? 20,000 माइनस कौन सा करोगे? 20,000। 40 माइनस 20 कितना बताइए? 28,000। एक बार ना प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। तो हम यहाँ तक मिटाएंगे, उसका फिर बनाएंगे। पॉज कर दे रहे ऑनलाइन वालों, जिससे वीडियो बड़ा ना हो और आपको इरिटेटिंग ना लगे। चलो कॉपी करिए ना प्लीज़। अब देखिए, उतार लिए, कॉपी कर लिए। अब आइए, अगला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपका मालिक कितना दिया बताइए? आपका मालिक कितना दिया बताइए? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो भाइयों और बहनों 39,000 मालिक कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें से छूट कितना है बताइए? लेस एग्जेम्पशन। जा पता क्यों करेगा? रूल है ना ये। एग्जेम्पशन 12% ऑफ योर सैलरी। अच्छा, फॉर दिस पर्पज सैलरी मीन्स व्हाट? फॉर दिस पर्पज सैलरी मीन्स व्हाट? सेम एज HR है, बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो कितना बताओ? एक ही तो बेसिक तो है खाली 3 लाख। 3 लाख का 12% कितना होगा जी? 3 लाख का 12% कितना होगा जी? इस पर्पस के लिए सैलरी का फॉर्मूला भी सेम ही है, HRA की तरह ही है। 39 माइनस 6, टैक्सेबल कितना? 3,000। कोई दिक्कत है बोलिए? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन RPF कितना बोलो? रिकॉग्नाइज फॉर प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट कितना है? कितना? 12,000। देखो कैसे निकालते हैं। 10% इंटरेस्ट मिला है, 9.5 एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल कितना? 0.5। अच्छा, कितना वैल्यू दिया हुआ देखिए इंटरेस्ट का? 12,000 इज द वैल्यू ऑफ 10%। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.5%? सॉरी 600 पे टैक्स लगेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद सर्वेंट, नौकर भी लोगों ये लो। सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट फैसिलिटी कितना बोलो? 12,000 सर्वेंट का सैलरी है ना जी, 1,000 रुपया पर मंथ। तो 12 महीना कितना होगा बोलो? 12,000। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस भी मालिक दे रहा। सर इंश्योरेंस तो नहीं आएगा ना? इंश्योरेंस पेड बाय यू, आपके द्वारा जो पेड होगा वो नहीं आएगा। मालिक दे रहा तो परक्विजिट हो गया ना। मालिक अगर दे रहा तो पर्क्स हो गया। अगर आप देते तो नहीं आता, आप देते तो डिडक्शन वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे। बताइए कितना होगा? बताइए LIC बाय एम्प्लॉयर बोलो कितना होगा? नहीं बोलोगे? 10,000। नहीं बोलो तो बोल दो, थोड़ा जोड़ के बोलो। ग्रॉस सैलरी, कुछ छूट नहीं ना क्या बाबा? ग्रॉस सैलरी कुछ छूट गया तो देख लो, पूरा जोड़ के बताओ कितना आएगा। तब हम लिख के रखते नीचे। अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स
तो हम लिख लिए हैं, आप लोग छोड़िए तब तक, जल्दी बोलिए कितना 3,87,200 তারপরে স্ট্যান্ডার্ড কত মাইনাস হবে 50,000 50,000 उसके बाद बाबू प्रोफेशनल टैक्स बोलिए 1,800 है ना। देखिए प्रोफेशनल टैक्स अगर मालिक पे करेगा ना तो एक बार ऐड करिएगा, एक बार लेस करिएगा, सिंपल। और अगर आप पे करोगे तो डायरेक्ट माइनस कर देना। फाइनल आंसर बोलिए। चलिए घर चलिए, 3,35,400। थैंक यू। अच्छा, कुछ नहीं दिया, कहाँ पे दिया? ऊपर वाला ना मालिक काट के दिया। हाँ